ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बात बोलेगी और बात बोलेगी में आज हमारे साथ हैं कांग्रेस में हाल में ही शामिल हुए आरजेडी के नेता नागमणि जी। ये बताएं कि आप कांग्रेस में चले गए हैं, कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाना चाहते हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत पीछे जा चुकी है और अब थोड़ा सा वो रिगेन करने के मूड में है। कितनी सीटें आप जीत पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, यूँ तो बिहार में यूँ तो कांग्रेस पार्टी सभी जाति संप्रदाय को लेकर चल रही है, पूरे देश के पैमाने पे बिहार में भी वही है। लेकिन पार्टिकुलर कांग्रेस का जो आधार वोट माइनॉरिटीज, अपर कास्ट के लोग और दलित, इनका वोट बैंक शुरू से रहा है। 15% अपर कास्ट, 15% माइनॉरिटीज और दलित, ये वोट बैंक है और आज भी लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर है। माइनॉरिटीज का वोट ज्यादा कांग्रेस की ओर है, थोड़ा वोट आरजेडी की ओर है। ये बताइए कि 10 सीटों में से कितनी सीट बढ़ जाएंगी? 15 हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी? एक मिनट सुनिए जी, एक मिनट, इम्पोर्टेंट है। और उसी तरह से अपर कास्ट का मैक्सिमम वोट कांग्रेस की ओर है, कुछ वोट बीजेपी की ओर मुखातिब है। हमारा जो 9% मैं बार बार कर रहा हूँ कि 9% वोट ट्रांसफरेबल वोट मेरा है 20 वर्षों का, और हमारा 9% वोट जब प्लस होगा तो जो अपर कास्ट का 15%, माइनॉरिटीज 15% और 9% कुशवाहा, 39% कांग्रेस का आधार वोट बन जाएगा। दोनों अपर कास्ट मुसलमान इंटैक्ट हो जाएगा, यानी 39% वोट बैंक हो जाएगा। और इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हर पार्टी का वोट बैंक 40% के आसपास पहुंच जाएगा। बताइए, आप आरजेडी और एलजेपी का मिला के देख लीजिए, उसका भी बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ता है? आप हमको बता दीजिए, आप ही बताइए जी। अब ये पूरा कैलकुलेशन करने का वक्त तो नहीं है, कौन वोट है, लेकिन आप बताइए कि अगर आपकी बात हम सही भी मान लें तो कितनी सीटें बढ़ जाएंगी? 10 की डबल हो जाएंगी, ट्रिपल हो जाएंगी? आपको बता रहे हैं कि पूरे बिहार में कांग्रेस के प्रति, चूंकि लालू, कितनी सीटें आप बताइए ना, क्या मैं बोल रहा आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? लालू जी का इमेज खत्म हो गया। जो ही लोग जानते हैं कि लालू जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे तो शरीर में सिहरन हो जाता है कि फिर किडनैपिंग होगा, फिर गुंडागर्दी होगा, तो नीतीश जी की बिहार का विकास नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, नीतीश जी बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, वो भी ठीक बोल रहे हैं लालू जी के प्रति। लेकिन नीतीश कुमार को जो रावण का घमंड हो गया, जो ललन सिंह, प्रभुनाथ सिंह, नागमणि के बल पर और ऊंची जात के बल पर सत्ता में आए थे, आज ऊंची जात का एक वोट उनको पड़ने वाला है क्या? वो भ्रम में नहीं रहे। तो मैं आपको बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और अभी तक 20 वर्षों में मैं जो बोला हूँ राजनीति में, बिहार में वही हुआ है। इसीलिए पूछ रहा हूं कितनी सीटें मिलेंगी कांग्रेस को? अलग बात है कि जब चुनाव के पहले लोग विश्वास नहीं करते थे। नीतीश कुमार के जब चुनाव हो रहा था, मेरा स्टेटमेंट है टीवी में 1 महीना कि अगर इस बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इस बार कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? तो पक्का आपको बता दिया कि कांग्रेस की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के जो तेजस्वी व्यक्तित्व है, कांग्रेस की सरकार बिहार में बनेगी। और नागमणि जी चीफ मिनिस्टर होंगे? ना, देखिए, नागमणि को अपना टारगेट रहता है। नागमणि कोई मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए बहुत कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से सब पद हमको मिल गया है, और जहिना मुख्यमंत्री अगर बनना होगा तो कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि हमारा अपना वोट है जी। हम कांग्रेस में एक साधारण सिपाही। एक एस्टीमेट बताइए, कितनी सीटें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैं तो बता रहा हूँ कि सरकार बनेगी कांग्रेस की 20-25 सीटें, 30 सीटें। क्या बात करते हैं? कितनी सीटें? फिर भी भाई आप जरा जोड़ लीजिए ना, 10 गुने तो बढ़ेगी नहीं। आप खाली वोट जोड़ लीजिए, 10 गुने तो बढ़ेगी नहीं सीटें। क्यों नहीं बढ़ेगी? तो कभी हुआ नहीं हुआ, यही तो होना है बिहार में जी। जहां लालू जी से तंग हो गया आदमी, नीतीश कुमार से परेशान है, एगो वीडियो एक एमएलए और मंत्री को नहीं लगा रहा है, एक दरोगा एमएलए और किसी ये एनडीए के वर्कर को नहीं लगा रहा है, इनको वोट कोई मिलने वाला है क्या? माने आपको हम कांग्रेस एकदम सीधा आप होगा और कांग्रेस की सरकार डेफिनेटली बनेगी।
टाइम विल बी कम। और नागमणि जी, आप अगर सरकार नहीं बनती तब भी कांग्रेस में रहेंगे? भैया हम जान लीजिए, जब तक चूंकि हमको कोई कमिटमेंट करे, हमारे समाज को कोई कमिटमेंट करे, धोखा दे और बिहार की जनता के अगेंस्ट कोई सरकार काम करे तो डेफिनेटली हम कदम उठाएं। लेकिन हमने मैडम सोनिया गांधी जी को कर दिया कल है, को कांग्रेस अगर और इस तरह का आपके करती है तो माध्यम आप से- कांग्रेस भी छोड़ेंगे? और आपके माध्यम से हम बिहार की जनता को भी कहना चाहते हैं कि अब जीना और मरना कांग्रेस के साथ है। और मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस का नेतृत्व मैडम सोनिया गांधी, पूरा दुनिया जानती है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए पूरा देश लालाई था, लेकिन वो अपने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी। आज चाहते तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते। उसी तरह से तो नागमणि जी, हम बातचीत को यहीं खत्म करें कि आपका ये अंतिम थौर है, अंतिम बिल्कुल, ठिकाना है। बिल्कुल। अब इसके बाद आप चाहे कांग्रेस आपके साथ जो भी व्यवहार ना, करे, व्यवहार क्यों गलत क्यों आपको करेगी आपकी व्यवहार? पत्नी को टिकट दे या न दे, आप वहीं आप रहेंगे। देखिए ना, यही तो अफसोस है, नागमणि को ठीक से लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं बोलता हमारा वोट है, हमारा ताकत है। और मैडम सोनिया गांधी जी हो या कोई भी हो, हर पार्टी का हेड चाहेगा कि उस तरह के नेता को हम आगे बढ़ावें जो कांग्रेस को मजबूत करे। लेकिन वो कांग्रेस में भी तो ऐसे नेता है ना जो एक दूसरे की टांग उससे काटते कोई रहते अंतर हैं। नहीं है। तो हमारा आपके हमारा आपके पीछे भी लग जाएंगे हमारे लोग। कांग्रेस के सभी जो बिहार के नेता हैं, सब मेरे मित्र हैं, साथी हैं। जो कांग्रेस का आला कमान है, सब लोग हमारे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने मैडम सोनिया गांधी को खुद ही कहा कि मैडम, हम पर आरोप है कि नागमणि जी पार्टी बहुत बदलते हैं, लेकिन मैडम ये भी सच्चाई है कि जिस पार्टी को मैं छोड़ता हूँ पार्टी खत्म हो जाता है, और जिस पार्टी में जाता हूँ उसकी सरकार बोलती है। सोनिया जी तो तो घबरा मैं रही सब होंगी बता कि जिस दिया। दिन आप छोड़ेंगे उस दिन कांग्रेस भी छोड़ने खत्म का हो अब तो जाएगी। कसम खा लिया। लेकिन कांग्रेस छोड़ी थी और आज तक जिंदा है वो। मैंने बिहार को देखिए ना, हाँ, बिहार को देखिए आपके छोड़ने के बाद वो खत्म हुई। भाई, छोड़ने पकड़ने का नहीं, लेकिन जो है सच्चाई वो तो उससे तो मुंह नहीं मोड़ेंगे। हमको तो उद्देश्य सिर्फ एक कि कांग्रेस को सत्ता में लाना है। और पक्का आपको बता दे, नागमणि का कॉन्फिडेंस कभी गलत नहीं हुआ है। जी। पूरे बिहार का यूथ किसी जाति संप्रदाय में पागल है कांग्रेस के पीछे। राहुल गांधी का जो व्यक्तित्व है युवाओं का, वह उनके नेतृत्व में बिहार में हम सरकार बना के दिखाएंगे, चलिए, सभी कांग्रेस हमें- जनों के सहयोग से। चलिए, आपके बयान की परीक्षा होगी इस जी। चुनाव में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत- आप बात बोलेगी में आए। धन्यवाद बहुत आपका। धन्यवाद। ये थे कांग्रेस में हाल ही में शामिल हुए नागमणि, जिनसे हम बात कर रहे थे उनके ताज़ा दल बदल के बारे में। बात बोलेगी में आज बस इतना ही। लेकिन आज की बातचीत आपको कैसी लगी ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें feedback@moriatv.org पर ज़रूर भेजिएगा, हमें उनका इंतज़ार रहेगा। बहरहाल अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।